नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ टिकट एल्बम, जिसमें आपने पढ़ा कि नागराजन के पास नया टिकट एल्बम आया है सिंगापुर से और राजप्पा के टिकट एल्बम को अब कोई नहीं पूछता। और इसी विषय में अब राजप्पा की बात कृष्णन से हो रही है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस अर्थात सम्मिलित स्वर, सब लोग मिल के गाते हैं ना, उसे कहते हैं कोरस। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। कहने का अर्थ यही है कि राजप्पा अपने मन में सोच रहा है कि मैंने जो परिश्रम किया था टिकटें इकट्ठा करने के लिए, उस परिश्रम की कद्र कोई नहीं कर रहा, केवल एल्बम की सुंदरता से सब प्रभावित। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। कठिन शब्द है कुढ़, अर्थात कुढ़ना अर्थात चिढ़ जाना। दूसरा ट्रंक, इसका अर्थ है बक्सा। तो अब राजप्पा की मनस्थिति कैसी हो रही थी, वह रात में उठता, अपने एल्बम को देखता और वापस उसे रख देता। उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी क्योंकि सब लोग उसके एल्बम को बुरा भला कह रहे थे। आगे बढ़ते। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। एक दिन अचानक राजप्पा ने क्या निर्णय लिया, अब उसने निर्णय लिया कि वह नागराजन के पास जाएगा। अब वो नागराजन के घर जाएगा। अब वहां जाकर क्या करेगा, ये आगे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो राजप्पा क्या करने जाना चाहता था नागराजन के घर। राजप्पा सोच रहा था कि वह कुछ फालतू टिकटें देकर कोई अच्छी टिकट उससे ले लेगा और अपने एल्बम में रख लेगा। सोचकर तो वह यही उसके घर गया था, लेकिन वहां जाकर क्या होगा यह देखते हैं। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब राजप्पा कहाँ पहुंच गया, नागराजन के घर पहुंच गया। और नागराजन के घर में किसी ने राजप्पा को क्यों नहीं टोका, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था। और तभी जब वह ऊपर पहुंचा तो कौन आया, नागराजन की बहन कामाक्षी आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। जिस बात से वह परेशान था, कामाक्षी ने भी उसी बारे में उससे बात की। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी अर्थात घमंड।
बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। राजप्पा क्यों चिढ़ रहा था? क्योंकि कामाक्षी भी नागराजन के एल्बम की तारीफ कर रही थी कि नागराजन का एल्बम बहुत बड़ा है, लेकिन राजप्पा का क्या कहना था कि ऐसा नहीं है कि आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम भी बड़ा हुआ। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। तो इस प्रकार बच्चों राजप्पा ने क्या किया? राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को चुरा लिया। देखा कि कोई नहीं है उसके कमरे में, उसकी दराज से एल्बम निकाली और चोरी करके वह वहां से भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। जब उसने एल्बम को चोरी किया तो उसकी क्या स्थिति हुई? क्योंकि उसने गलत काम किया था बच्चों, इसलिए उसकी बड़ी दुर्दशा होने लगी। उसे लगा कि उसका शरीर बिल्कुल जल रहा है और उसकी धड़कनें भी तेज हो गई। जब भी हम गलत काम करते हैं, हमारा अंतर्मन हमें जरूर चेता देता है, हमारा अंतर्मन हमें पक्का बताता है कि यह काम हम जो कर रहे हैं यह सही नहीं है। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। यह सब भूख ना लगना, चेहरा भयानक हो जाना, क्योंकि उसने गलत काम किया है, तो इसी का उसके मन में डर है। उसने चोरी कर तो ली, लेकिन अब वो डरा। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर ही बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाना, बहुत डर जाना, एक मुहावरा है। तो सुबह कौन आया? सुबह फिर से अपू आया और अपू ने राजप्पा से क्या प्रश्न किया कि तुम क्या नागराजन के घर गए थे? और उसने इस तरह सिर हिलाया कि चाहे अपू जो भी अर्थ लगाए, कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में
घी डाल रहा था। आग में घी डालना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भड़काना। अब अपू राजप्पा से क्या कह रहा था? अपू राजप्पा को डरा रहा था कि नागराजन के पापा डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं, वो चाहे तो पुलिस तुम्हारे घर तुरंत आ जाएगी। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। यहाँ कठिन शब्द है सांकल, जिसका अर्थ है कुंडी। अपू वहां से कैसे गया? अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आया और अपू को अपने साथ ले गया। और जब अपू गया तब क्या हुआ? बाहर की सांकल फिर खटकी। अब देखते हैं कौन आया। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। बुदबुदाना अर्थात बड़बड़ाना, धीमी आवाज में बड़बड़ाना। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। जब कुंडी बार बार खटखटाई जा रही थी, सांकल बार बार खटखटाई जा रही थी, तो राजप्पा ने क्या किया? राजप्पा ने एल्बम को ले जाकर उस अंगीठी में डाल दिया जिसमें कि पानी गर्म होने के लिए देगची रखी गई थी। तो इस प्रकार उसके डर ने उससे यह कार्य कराया। पहले तो उसने चोरी कर ली, लेकिन जब वह डरता रहा, उसे लगा कि अब तो पुलिस आ गई है, वो पकड़ा जाएगा, तो उसको क्या उचित लगा? उसे उस एल्बम को जलाना ही उचित लगा। इस प्रकार उसे दुख तो हुआ एल्बम को यूं जलाते हुए, लेकिन उसने यह कार्य किया। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम चोरी हो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। अब राजप्पा को तो डर था कि पुलिस आई होगी, किंतु पुलिस तो नहीं आई थी, बल्कि कौन आया था? नागराजन ही स्वयं उससे मिलने आया था और नागराजन ने ही उसे यह बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। पुचकारा अर्थात प्यार किया। वह फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब राजप्पा नीचे से क्या लेकर आया? अपना ही एल्बम नागराजन के पास ले आया। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। कहने का अर्थ यह है कि राजप्पा ने चोरी कर ली। चोरी करने के बाद उसे डर लगा, क्योंकि उसके अंतर्मन ने बताया कि वह गलत कर रहा है। पुलिस के डर से उसने उसके एल्बम को जला भी दिया। किंतु अब उसे, क्योंकि वह भी एक बच्चा है,
है ना। तो बच्चे के मन में हर प्रकार के इंसान है तो हर प्रकार के भाव उसके मन में होंगे। उसे अपनी गलती का एहसास तो है, किंतु गलती कबूल वो नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना ही एल्बम अब उसे दे रहा है। बहला रहे हो ना। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। यकीन अर्थात विश्वास। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। तो बच्चों, अब राजप्पा की दशा क्या हुई? राजप्पा ने अपनी गलती, उसके मन में पता है उसे, तो उसने अपनी एल्बम तो उस नागराजन को दे दी, किंतु उसे दुख भी है क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया था टिकटें इकट्ठा करने में। तो वह आप फूट फूट कर रो रहा है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने किसे पुकारा? नागराजन को। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो यह थी कहानी टिकट एल्बम। अब आपके लिए यह प्रश्न है कि राजप्पा ने जो तरीका अपनाया था, राजप्पा के मन में ईर्ष्या थी, अपनी ईर्ष्या को दूर करने के लिए उसने जो तरीका अपनाया था चोरी का, क्या वह तरीका सही था? जी नहीं, वह तरीका सही नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से हमें इस कहानी से कोई शिक्षा तो नहीं मिलती, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी गलत कार्य को करते हैं तो हमारा अंतर्मन हमें अवश्य बताता है और हमें अपने अंतर्मन की बात मान लेनी चाहिए।